Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 5 states of matter. इसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, और उसमें हमने स्टार्ट किया था गैस लॉ. तो गैस लॉज में सबसे पहला बॉयल्स लॉ था. बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है. ठीक है, जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं. और आपका चार्ल्स लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. कब, जब आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं. आज हम थर्ड गैस लॉ डिस्कस करेंगे. थर्ड गैस लॉ कौन सा है आपका, गे-लुसैक लॉ. ठीक है, गे-लुसैक लॉ. गे-लुसैक क्या कहता है कि जो आपका फॉर गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि यहाँ पर उसने यहाँ गिवन मास दे दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और या फिर एट अ गिवन वॉल्यूम भी लिख सकते हो. अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया है या कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट है. एंड एट गिवन वॉल्यूम प्रेशर, एट अ गिवन वॉल्यूम प्रेशर क्या है, अभी बताया था मैंने, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Pressure is directly proportional to temperature for a given mass of gas, यानी कि number of moles constant, and at a given volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, या फिर जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ठीक है, अब क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रखी गई है. नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम क्या रखी गई है, कांस्टेंट रखी गई है. तो हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा लेते हैं. P इज इक्वल टू के टी. ठीक है, P इज इक्वल टू के टी. और इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के साथ हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. तो P इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी. ठीक है, तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें P की वैल्यूज़ को, इसको और ये इसको, तो क्या आ जाएगा, के टी. क्या आ जाएगा आपका, के टी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी. तो क्या आ जाएगा आपका, के टी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी. ये आ जाएगा आपका, T से T कैंसिल, तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया. K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, हमारी गे-लुसैक इक्वेशन का, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा ये आपका, प्रेशर एंड टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट रिलेशन होगा. ये क्या होगा, स्लोप आपका. तो P इज इक्वल टू के टी है ना, Y इज इक्वल टू एम एक्स. ठीक है, ये है वाई पी, वाई एक्सिस पे हमने P रख दिया, एक्स एक्सिस पे हमने T रख दिया. ये जो स्लोप बना है, स्लोप ये क्या है आपका K.
और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मान लो इसकी वॉल्यूम थी V और अब हमने वॉल्यूम बढ़ा दी V2 कर दी, ठीक है, तो क्या स्लोप कम हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्लोप विल डिक्रीज, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। K3V3 इसमें क्या है? वो V3 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, V2 उससे कम और V1 सबसे कम। सबसे कम वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा K की वैल्यू, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पे सबसे कम K की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे स्लोप विल डाउन, स्लोप नीचे गिरता चला जाएगा। स्लोप क्या है? नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो सकता है आपका। इसी बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कंपैरिजन आ सकता है आपको। ठीक है, और ये था आपका गेलुसैक लॉ। तो आपका जो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहला बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसैक लॉ। तो यहाँ पर क्या है आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P V इक्वल टू NRT। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर हमें दो स्टेट में बदलना है, दो स्टेट में कन्वर्ट करना है। स्टेट में कन्वर्ट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपका P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट सेकंड है। ये वेरिएबल चेंज कर देंगे हम, स्टेट बदल जाएगी। जैसे आपका गैस है, गैस 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। गैस के पार्टिकल को जब आप प्रेशर लगा करके और टेम्परेचर कम करके, यानी कि कूल डाउन करके और प्रेशर लगा करके एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो यू कैन लिक्विफाई अ गैस। गैस को लिक्विड में बदल सकते हो। तो टेम्परेचर प्रेशर बदलकर हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं। तो ये था आपका गेलुसैक लॉ। सबसे पहला क्या था आपका? बॉयल्स लॉ। एक बार कंपैरिजन देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये लॉज आगे होते जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या था आपका सबसे पहला बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ में क्या था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, बॉयल्स लॉ। उसके बाद आता है आपका चार्ल्स लॉ था। क्या था? चार्ल्स लॉ। उसमें क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। ठीक है, और उसके बाद था गे-लुसैक लॉ। इसमें क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी। ठीक है, ये है ना। इसमें ग्राफ बनेगा प्रेशर और 1/V के बीच में, सीधा स्लोप डायरेक्ट। इसमें भी वॉल्यूम और T के बीच में सीधा स्लोप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन 1/V मिल लिया है हमने, ध्यान रखिए। अगर हम इसका एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा वो ग्राफ। किस तरह से होगा? यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं देगा। अगर हम बॉयल्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से करेंगे। दो ग्राफ यहाँ छोटे करके बना देते हैं। प्रेशर 1/V, ये तो डायरेक्ट आ गया। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम का सीधा सीधा बनाएं तो वो इस तरह से आएगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चार्ल्स लॉ। उसके बाद आता है आपका गे-लुसैक लॉ। उसके बाद क्या आता है आपका? गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ में क्या था? प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में जो स्लोप होता है, इस इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर, जो तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है। इसमें तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये स्लोप ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कहाँ होगा? इधर जाएगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा? जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। क्या करेगा? ये नीचे की तरफ जाएगा। और इसमें भी क्या होगा? इसमें भी नीचे की तरफ स्लोप जाएगा। तो इसमें सिर्फ
के जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है किसके साथ, आपके टेम्परेचर के साथ। तीसरा फैक्टर है जो, इसमें तीसरा फैक्टर प्रेशर है, के यानी कि स्लोप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें स्लोप डाउन जाएगा अगर हम थर्ड फैक्टर जो इनके अलावा फैक्टर है उसको बढ़ाएंगे तो, और इसमें स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा लर्न करने में भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गay-Lussac लॉ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।